दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट से रिलेटेड एपीआईज को कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग इन एपीआईज को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट्स को बैक एंड में डिस्प्ले करना है। तो प्रोडक्ट्स को हम कुछ इस तरह से लिस्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम आईडी डिस्प्ले करेंगे, फिर इमेज, फिर टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, एसकेयू, स्टेटस और बाद में ये एडिट और डिलीट के आइकन्स। तो मैं आ जाता हूँ वीएस कोड में, मैं इसे क्लोज कर देता हूं और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा एडमिन फोल्डर के अंदर। और मीनवाइल अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट और इसके अंदर हम तीन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, क्रिएट डॉट जेएसएक्स, एडिट डॉट जेएसएक्स और इसके बाद शो डॉट जेएसएक्स। सो RAFCE और यहाँ पर भी RAFCE और यहाँ पर भी RAFCE। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन कंपोनेंट क्रिएट कर लिए हैं। एडिट को और क्रिएट को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ app.jsx और मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर मैं फोल्डर का नाम चेंज कर देता हूँ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर है शो कंपोनेंट। अब इसे हम रीनेम कर लेंगे शो प्रोडक्ट्स से। यहाँ पर प्रोडक्ट और यहाँ पर होना चाहिए क्रिएट प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट और यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर शो कंपोनेंट को रीनेम कर लिया है शो प्रोडक्ट से, क्रिएट कंपोनेंट को रीनेम कर लिया है क्रिएट प्रोडक्ट से और एडिट कंपोनेंट को रीनेम कर लिया है एडिट प्रोडक्ट से। ओके, अब हम नेक्स्ट राउट्स डिक्लेयर करेंगे। तो मैं इसे कॉपी करूंगा, कॉपी करके पेस्ट करूंगा। ओके, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स। ओके, अब यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा? तो यहाँ पर कॉल होगा शो कंपोनेंट, सॉरी शो प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब इसके बाद हम एक दूसरा राउट यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, प्रोडक्ट्स स्लैश क्रिएट। ठीक है, तो ये है अपना पूरा URL और यहाँ पर कॉल होगा क्रिएट प्रोडक्ट कंपोनेंट। ओके, अब इसके बाद हमें कुछ इस तरह से डिक्लेयर करना है अगला राउट। सो यहाँ पर होना चाहिए प्रोडक्ट्स स्लैश एडिट कोलन ID और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा? सो एडिट प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये तीन राउट डिक्लेयर कर लिए हैं। अब हम ओपन करेंगे साइड बार, मैं इसे कॉपी करूंगा, इसे कमेंट करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स और यहाँ पर अपना कौन सा URL कॉल होगा? तो यहाँ पर अपना URL कॉल होगा एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स। फाइन, तो अब अगर मैं जाऊं यहाँ पर और मैं क्लिक करूं प्रोडक्ट्स पे तो अभी यहाँ पर हमें ब्लैंक देखने को मिलेगा क्योंकि शो कंपोनेंट में यानी कि इस कंपोनेंट में मैंने कुछ भी नहीं दिया है। तो अब हम ओपन करेंगे सैंपल कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ से हम JSX को कॉपी करेंगे। तो मैंने कॉपी कर लिया, अब यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा। सॉरी, ये सही से कॉपी नहीं हुआ, फिर से इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, लेआउट को इंपोर्ट कर लेते हैं, लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं, साइड बार को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर टाइटल चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम दिखाएंगे प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स टाइटल दे देता हूँ। ओके, सो अब कुछ इस तरह का पेज हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर इस कार्ड के अंदर हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने से पहले हमें प्रोडक्ट्स को फेच करना होगा। तो फेच करने के लिए मैं एक दूसरे फोल्डर से शो कंपोनेंट ओपन कर लेता हूँ और आई होप पिछले वीडियोस आप लोगों ने फॉलो किए होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ये दोनों स्टेट कॉपी करूँगा और ये मेथड में कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में मैं यहाँ पर आकर के इसे पेस्ट करूँगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा इंडेंट कर देते हैं। ओके,
अब क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज स्टेट यूज किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। मैंने यहाँ पर यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट्स। ओके, और प्रोडक्ट्स में वैल्यू सेट करने के लिए कौन सा मेथड काम में आएगा, तो सेट प्रोडक्ट्स। फाइन, ये अपना स्टेट डिफाइन किया गया है लोडर दिखाने के लिए। यहाँ पर मेथड का नाम क्या होना चाहिए, फेच प्रोडक्ट्स। ओके, अब यहाँ पर अपना API URL क्या होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ और फेच प्रोडक्ट्स का API कुछ इस तरह से है, ये मैं 1 हटा देता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ। सो इस URL पे हमें प्रोडक्ट्स का डेटा मिल जाता है। ओके, तो इस API को हमें यूज करना है इस कंपोनेंट में। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स। ओके, अब इसके बाद API URL को हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट हो गया। इसके बाद हमें एडमिन टोकन को इंपोर्ट करना है, ये भी इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देन है, ठीक है, फिर अगला दिन है यहाँ पर, ये भी ठीक है। ओके, अगर हमें स्टेटस में मिलता है 200 सो इसका मतलब होगा कि हमें प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। सो यहाँ पर अब हम कौन सा मेथड चलाएंगे, तो यहाँ पर हम मेथड चलाएंगे सेट प्रोडक्ट्स। ओके, और अगर हमें डेटा नहीं मिलता है तो ये कंसोल में मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब ये मेथड रन कैसे होगा, कैसे ये एग्जीक्यूट होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज इफेक्ट। ओके, इस तरह से यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पर एक ब्लैंक एरे एज डिपेंडेंसी, और इस मेथड को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। फाइन, सो अब ये मेथड क्या लेकर के आता है, सो इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं रिजल्ट को कंसोल लॉग कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो अब एक बारी टेस्ट करते हैं इसको। सो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे स्टेटस में मिल रहा है 200 और डेटा इंडेक्स पे ये मुझे प्रोडक्ट्स का डेटा मिल रहा है। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसे मैं अब क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जाना है कार्ड बॉडी में। ओके, फिर से हम जाएंगे शो कंपोनेंट में और यहाँ पर मैं ये दोनों कंडीशंस पहले कॉपी करता हूँ और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो लोडर की वैल्यू है अगर ट्रू तो हमें लोडर डिस्प्ले करना है, सो यहाँ पर लोडर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट्स। सो अगर हमें प्रोडक्ट्स का लेंथ 0 मिलता है तो यहाँ पर हम एक कंपोनेंट कॉल करेंगे जिसका नाम है नो स्टेट और इसमें मैसेज क्या होगा, प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड। ठीक है, सो प्रोडक्ट अगर हमें डेटाबेस में नहीं मिलते हैं तो ये कंपोनेंट कॉल होगा और मैसेज क्या होगा, प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं इस कंडीशन को कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं पूरा टेबल आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से है। ओके, और या एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं अपने आप से यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। अगर प्रोडक्ट का लेंथ है ग्रेटर देन 0, यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूंगा एक टेबल। ओके, यहाँ पर क्लास में टेबल, यहाँ पर टी हेड के अंदर टीआर के अंदर टीडी आईडी, यहाँ पर टीडी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर होगा टीएच, टेबल हेडिंग। ओके, फिर से टीएच और यहाँ पर होगा प्रोडक्ट का टाइटल, सॉरी टाइटल नहीं होगा, टाइटल से पहले होना चाहिए इमेज। तो यहाँ पर इमेज के बाद टाइटल
टाइटल के बाद प्राइस, ओके, प्राइस के बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद SKU, ठीक है, और इसके बाद स्टेटस, और स्टेटस के बाद में एक्शन, ठीक है। यहाँ पर प्राइस का P कैपिटल होना चाहिए, क्वांटिटी का Q कैपिटल होना चाहिए और SKU का S कैपिटल होना चाहिए। तो अब एक बारी देखते हैं। सो अब यहाँ पर कुछ इस तरह का लेआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो फिर से वापस यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हम देंगे टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर TR, ठीक है, और कितने TD होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा TD, एस्ट्रिक लिखूँगा और 8 लिखूँगा और टैब प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर ये अपने सारे TD इस तरह से एक साथ में क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैप मेथड, ओके। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स डॉट मैप, ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट, और इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से, और इसके अंदर एक ब्रैकेट लगाएंगे, और ये जो TR है इसे कट करेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर दे देंगे, और इसे हम थोड़ा सा खिसका देते हैं, और इससे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न, फाइन। अब यहाँ पर हमें देना है प्रोडक्ट का ID। तो एक बार देखते हैं क्या यहाँ पर ID आ गया, हाँ यहाँ पर प्रोडक्ट का ID आ गया है। अब इसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे टाइटल, ठीक है, इमेज को बाद में डिस्प्ले करेंगे। तो प्रोडक्ट का टाइटल, और इसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे प्रोडक्ट का प्राइस, ओके, और इसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद SKU, SKU के बाद में स्टेटस, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर एडिट और डिलीट के आइकन्स। तो एक बारी देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर ID आ गया है, टाइटल आ गया है, प्राइस आ गया है, क्वांटिटी भी आ गया है, SKU भी यहाँ पर आ चुका है, स्टेटस यहाँ पर 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना होगा एक्टिव एंड ब्लॉक। तो इसके लिए मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और ये जो कंडीशन है इसे हम कॉपी कर लेंगे, स्टेटस वाला कंडीशन, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे इस तरह से दे देंगे, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट डॉट स्टेटस, अगर प्रोडक्ट का स्टेटस है 1 तो एक्टिव डिस्प्ले होगा, और अगर प्रोडक्ट का स्टेटस होगा 0 तो ब्लॉक डिस्प्ले होगा, ओके, इस तरह से, फाइन। अब हमें डिस्प्ले करना है एडिट आइकन, तो इसे कॉपी करेंगे, और ये दूसरा लिंक टैग भी हम कॉपी कर लेंगे। मैं वर्ड रैप करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट SVG, ये जो टैग आ रहा है ये क्रिएट कर रहा है एक एडिट आइकन, ठीक है, और दूसरा SVG टैग यहाँ पर क्रिएट कर रहा है डिलीट का आइकन। और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस कवर किए होंगे तो आपको पहले से ही पता होगा इसके बारे में। तो मुझे फिर से कॉपी करना पड़ेगा, मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ, और इसे भी वर्ड रैप कर देते हैं। तो यहाँ पर URL क्या होना चाहिए, products/edit, और यहाँ पर हम पास करेंगे product.id, ठीक है। तो प्रोडक्ट का ID यहाँ पर मैंने दे दिया URL में, ओके, और यहाँ पर है डिलीट कैटेगरी। सो ये मेथड तो अभी हम लोगों ने डिक्लेयर किया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट प्रोडक्ट, इसको बाद में हम डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करेंगे प्रोडक्ट का ID, तो product.id, ओके। तो अब एक बारी देखते हैं, तो यहाँ पर अपने दोनों आइकन भी आ गए हैं। अब बस हमें यहाँ पर इमेज डिस्प्ले करना है। अब प्रोडक्ट का इमेज डिस्प्ले करने के लिए हमें प्रोडक्ट मॉडल में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो मैं जाऊँगा बैकएंड फोल्डर में, और यहाँ पर मैं ओपन करूँगा प्रोडक्ट मॉडल, और यहाँ पर मैं एक मेथड यहाँ पर पेस्ट करूँगा। इस मेथड का नाम है गेट इमेज URL एट्रीब्यूट। सो यहाँ पर प्रोडक्ट एरे में एक एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा इमेज URL, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, तो मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है, और इस एरे में मैंने सेट किया है इमेज URL। तो इस इंडेक्स पे ये URL सेट हो जाएगा, ओके।
तो अब एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ थंडर क्लाइंट में और यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ और अब अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक इंडेक्स ऐड हो गई है इमेज यूआरएल नाम से और इस पर प्रोडक्ट का इमेज का यूआरएल सेट हो गया है। अगर मैं इसे अभी कमेंट कर दूं, ठीक है, और फिर से यहाँ पर मैं इस एपीआई को एग्जीक्यूट करूं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इमेज यूआरएल इंडेक्स यहाँ पर नहीं आ रही है। तो एक इंडेक्स ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने इस मेथड को यूज किया है और अपेंड्स में यहाँ पर मैंने लिखा है इमेज यूआरएल। अब ये इमेज यूआरएल ही मैंने क्यों यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर आप मेथड का नाम ध्यान से देखो तो यहाँ पर मेथड का नाम है इमेज यूआरएल और इसको हमें अपेंड्स में इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। सो अब वापस से जाएंगे फ्रंट एंड वाले फोल्डर में, ठीक है, और यहाँ पर हम यूज करेंगे img टैग। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा img और यहाँ पर हम उसका पाथ दे देंगे। तो मैं इससे हटाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट इमेज URL और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक विथ दे देंगे। सो आई थिंक 70 सही रहेगा। तो अब एक बार देखेंगे तो यहाँ पर इमेज का URL भी आ गया है और आई थिंक इस प्रोडक्ट के लिए इमेज ऐड नहीं किया गया था तो इस वजह से यहाँ पर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने लिस्टिंग कंप्लीट कर ली है। तो प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने लिस्ट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग प्रोडक्ट्स को डेटाबेस में ऐड करेंगे और इसके लिए कुछ इस तरह का फॉर्म हमें क्रिएट करना होगा। अच्छा, यहाँ पर इमेज थोड़ी सी बड़ी आ रही है तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सो यहाँ पर आई थिंक 50 सही रहेगा। हाँ, अब सही है। ओके, सो अब हमें आना होगा क्रिएट कंपोनेंट में, ठीक है। तो शो मेथड में, सॉरी, शो कंपोनेंट में यहाँ पर एक बटन है जिसका नाम है बटन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इससे हमें चेंज करना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट, ओके, और यहाँ पर अपना यूआरएल क्या होगा, सो admin/products और /create। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो अभी हमें यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा। क्यों ब्लैंक मिलेगा, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर कुछ भी नहीं दिया मैंने। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ब्लैंक डिव है। सो फिर से हम ओपन करेंगे sample.jsx। सो इसे हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हम लेआउट को इंपोर्ट करेंगे, लिंक इंपोर्ट करेंगे, साइड बार इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे products/create और अगर यूज़र बैक बटन पे क्लिक करेगा तो हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे प्रोडक्ट्स पेज पर, admin/products। फाइन, बैक पे क्लिक करा तो मैं प्रोडक्ट्स पेज पर आ गया, क्रिएट पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पर क्रिएट वाले पेज पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है अपना फॉर्म। तो फॉर्म को हम कॉपी कर लेंगे, कहाँ से, सो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से कैटेगरी के अंदर create.jsx, ठीक है। तो मैं इसे पूरा का पूरा करूँगा कॉपी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और कॉपी कर लेने के बाद में कार्ड बॉडी में आई थिंक नहीं, यहाँ पर मुझे इसे हटाना होगा और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। ओके, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे और इसे थोड़ा सा खिसकाना होगा। ओके, फाइन। अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी, फॉर एग्जांपल यूज़ फॉर्म, ठीक है। तो यूज़ फॉर्म को इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरह से, ओके। और हमें इंपोर्ट करना है टोस्ट। एक काम करते हैं, यहाँ पर ये दोनों लाइन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में ये दोनों स्टेट और सेव कैटेगरी मेथड को भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, ओके। यूज़ नेविगेट को भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर यूज़ फॉर्म को तो आई होप मैंने पहले इंपोर्ट कर लिया, ये इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। सेव कैटेगरी यहाँ पर होना चाहिए सेव प्रोडक्ट, ओके। कंसोल लॉग हटा देते हैं, यहाँ पर होना चाहिए यूआरएल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अभी तो इस मेथड का
कुछ ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि फर्स्ट हमें अपना फॉर्म का यूआई रेडी करना है। सो अब एक काम करते हैं, मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र में। ओके, तो यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, सेव कैटेगरी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, एक्चुअली यहाँ पर मेथड का नाम है सेव प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पर मैंने दिया है सेव कैटेगरी हैंडल सबमिट में, तो यहाँ पर हमें देना होगा सेव प्रोडक्ट। ओके, तो अब अपना फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें यहाँ पर अपना फॉर्म चेंज करना है और इसे कुछ इस तरह से लेकर के आना है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें लेकर के आना है टाइटल। सो यहाँ पर होगा टाइटल। ओके, यहाँ पर होना चाहिए टाइटल और यहाँ पर होना चाहिए द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर एरस डॉट टाइटल, यहाँ पर प्लेस होल्डर में टाइटल। ओके, और यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर भी टाइटल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक डिव, यहाँ पर क्लास नेम में रो डिव, क्लास में यहाँ पर कॉल md6। ओके, सो फर्स्ट डिव में हम डिस्प्ले करेंगे कैटेगरीज का ड्रॉप डाउन और सेकेंड डिव में यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे ब्रांड्स का ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर सेलेक्ट, ओके, यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट अ कैटेगरी। ओके, यहाँ पर क्लास में फॉर्म कंट्रोल, इसे हटा देंगे। मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूंगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर लेबल मैंने नहीं दिया, तो यहाँ पर एक डिव होगा MB3, इसके अंदर होगा अपना ये ड्रॉप डाउन। और एक चीज़ और यहाँ पर होगी, यहाँ पर लेबल टैग होगा, यहाँ पर कैटेगरी। ओके, और इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सेलेक्ट को कट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रांड। अब देखें यहाँ पर तो कैटेगरी और ये ब्रांड। अच्छा, यहाँ पर एक क्लास मिसिंग है लेबल में, क्लास नेम में फॉर्म लेबल। तो ठीक है, यहाँ पर भी। ओके, सो अब इस ड्रॉप डाउन में हमें कैटेगरीज को डिस्प्ले करना होगा और ब्रांड ड्रॉप डाउन में हमें ब्रांड्स को डिस्प्ले करना होगा। तो इसके लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, const fetch categories equals to arrow function। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक const। ओके, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, fetch brands। ओके, यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर असिंक। ओके, यहाँ पर कैटेगरीज। ओके, और यहाँ पर मेथड होगा गेट, बॉडी की ज़रूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पर हमें एक मेथड देना होगा। सो मेथड देने से पहले यहाँ पर एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे, कैटेगरीज, यहाँ पर सेट कैटेगरीज। ओके, यहाँ पर एक ब्लैंक एरे। तो कैटेगरीज के अंदर वैल्यू सेट करने के लिए सेट कैटेगरीज मेथड यूज करेंगे। ओके, और इसे हम यहाँ पर कॉल करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट डेटा। काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ, रिजल्ट। ओके, अब ये मेथड एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो मेथड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज इफेक्ट हम यूज करेंगे। इस तरह से, ठीक है। तो अब जब ये कंपोनेंट लोड होगा तो फेच कैटेगरीज मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस पे करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा इंडेक्स पे मुझे ये 3 कैटेगरीज मिल रही हैं। अब इन कैटेगरीज को हमें यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में सेट करना है। तो इसके लिए हम मैप मेथड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा, ओके, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कैटेगरीज
एड कैटेगरीज डॉट मैप कॉल बैक। ओके, यहाँ पर एक ब्रैकेट, यहाँ पर होगा कैटेगरी। ओके, और फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन टैग, और यहाँ पर वैल्यू में यहाँ पर हम देंगे कैटेगरी डॉट ID, और यहाँ पर कैटेगरी डॉट नेम। एक बारी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, ओके नेम है, ठीक है फाइन। तो आई होप अब कैटेगरीज वहाँ पर लिस्ट होने लगेंगी। मैं एक बारी दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पर कैटेगरीज आ चुकी हैं। की का एरर आ रहा है, तो की को फिक्स करने के लिए की यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर ब्रैकेट से पहले डॉलर कैटेगरी डॉट ID। ओके, सो एरर भी फिक्स हो गया, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में कैटेगरीज भी आ गई हैं। इसी तरह से अब हमें ब्रांड्स को भी फैच करना है, तो इसके लिए भी हम एक मेथड यहाँ पर चलाएंगे। सो मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करके पेस्ट करूँगा, यहाँ पर होना चाहिए असिंक। ओके, यहाँ पर API URL क्या होगा, /brands। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, फैच कैटेगरीज के लिए हम इस API को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है फाइन। और अगर हमें ब्रांड्स को फैच करना है तो API/brands। ओके, तो इसे क्लोज कर देते हैं। तो फैच ब्रांड्स पे ये API एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब एक स्टेट भी हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा, यहाँ पर होगा ब्रांड्स सेट ब्रांड्स। ओके, और इसके बाद मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर सेट ब्रांड्स में रिजल्ट डॉट डेटा, इसे हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं। ओके, तो फैच ब्रांड्स को अब हमें यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही अपना कंपोनेंट लोड होगा तो फैच कैटेगरीज और फैच ब्रांड्स मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके बाद अब हम नीचे यहाँ पर आएंगे, और मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी कर लेने के बाद में इसे पेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सेलेक्ट ब्रांड। ओके, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्रांड्स, ठीक है, और यहाँ पर होना चाहिए ब्रांड डॉट ID, ब्रांड डॉट नेम, फाइन, यहाँ पर होना चाहिए ब्रांड। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्रांड्स भी आ चुके हैं, और यहाँ पर कैटेगरी का ड्रॉप डाउन भी रेडी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देना है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का फील्ड। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक्टिव दे देता हूँ, क्लास में MB3, फिर यहाँ पर एक लेबल, क्लास में यहाँ पर फॉर्म लेबल। ओके, लेबल में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट एरिया, इसको हटा देंगे। ओके, यहाँ पर क्लास में फॉर्म कंट्रोल, और प्लेस होल्डर में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, और यहाँ पर रोज में यहाँ पर मैं 3 दे देता हूँ, फाइन। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद हमें लेकर के आना है डिस्क्रिप्शन फील्ड, जो कि है एक वाइजिंग एडिटर, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा जो डिट एडिटर, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसका नाम है जो डिट रिएक्ट। इसे कॉपी करेंगे और फ्रंट एंड वाले फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं दूसरा, यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, npm install जो डिट रिएक्ट। और इसे कैसे यूज़ करना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट हमें इंपोर्ट करना है यूजरेफ
यूज मेमो। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ या पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में बिल्कुल टॉप पर जाएंगे, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पर यूज रेफ और यूज मेमो को यहाँ पर हमें देना है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो इसे हटा देते हैं। जो डिट एडिटर फ्रॉम जो डिट रिएक्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर प्लेस होल्डर, तो यहाँ पर प्लेस होल्डर, और इसके बाद इसे हमें कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, स्टेट को हम यहाँ से कट कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, ये सारी स्टेट यहीं पर डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके फाइन, और इसे हटा देते हैं। अब इसके बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो डेट एडिटर कंपोनेंट। सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड के बाद आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक टिप दूंगा, क्लास में MB3, यहाँ पर एक लेबल, लेबल में क्लास में फॉर्म लेबल, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, ऑन चेंज की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, तो इसे हम हटा देंगे। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? अच्छा, पूरा ब्रैकेट सही से हटाना होगा। अब सही है। तो अब अगर हम देखें, यहाँ पर अपना एडिटर आ चुका है, और अगर हम देखें तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंड भी होता चला जाएगा। ओके, तो वाइजिंग एडिटर फील्ड भी यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर लिया है। अब हमें यहाँ पर प्राइसिंग देना है, फिर डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक डिव देता हूँ, क्लास में रो डिव, क्लास में कॉल MD6, और यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर प्लेस होल्डर में प्राइस। ओके, क्लास में फॉर्म कंट्रोल, और अब इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं फिर से एक टैग भूल गया, डिव, क्लास में MB3, और लेबल भी यहाँ पर देना होगा। सो लेबल में प्राइस, और क्लास नेम में फॉर्म लेबल। ओके, यहाँ पर अपना इनपुट। तो अब इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। दोबारा से क्यों लिखें, यहाँ पर होना चाहिए डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, प्लेस होल्डर में डिस्काउंटेड प्राइस। अब चेक करते हैं, तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से इसे देना चाहिए था, और ये एक के नीचे एक आ गया है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कॉल MB, होना क्या चाहिए MD, मीडियम। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मिस्टेक होंगी, और मिस्टेक से ही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस आमने सामने यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है SKU और बार कोड। ओके, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर SKU, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में SKU, और यहाँ पर बार कोड। ठीक है, अब यहाँ पर भी होना चाहिए प्लेस होल्डर में बार कोड। फाइन, SKU बार कोड। अब इसके बाद है क्वांटिटी और स्टेटस। ओके, तो मैं इसे फिर से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वांटिटी। ठीक है, QTY। ओके, और इसे मैं क्लियर करूँगा, और इसके अंदर ये जो स्टेटस वाला डिव है, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, और इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, और थोड़ा सा मैं इसे खिसकाऊँगा, और इसको भी मैं खिसका दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी और स्टेटस का ड्रॉप डाउन भी आ गया है।
अब इसके बाद हमें ये इमेज का फील्ड डिस्प्ले करना है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इससे कॉपी करूँगा और देखते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज। ओके, और यहाँ पर इनपुट टाइप क्या होगा, फाइल। प्लेस होल्डर की ज़रूरत है नहीं। तो अब यहाँ पर ये इमेज का सिलेक्शन भी आ गया है। अब यहाँ पर मैंने ये प्राइसिंग का एक लेबल दिया है और SKU से ऊपर इन्वेंट्री का ये एक हेडिंग दिया। तो इससे भी हमें वहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो प्राइस के ऊपर यहाँ पर हमें इसे डिस्प्ले करना है। मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। H3 हेडिंग है, PY3 बॉर्डर बॉटम और मार्जिन बॉटम 3। ओके, ठीक है। अब प्राइसिंग के बाद यहाँ पर इन्वेंट्री होना चाहिए, ठीक है, हेडिंग में। फाइन, तो ये इन्वेंट्री का हेडिंग आ गया है। अब इसके नीचे यहाँ पर गैलरी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर होना चाहिए गैलरी। ओके, गैलरी, और यहाँ पर बटन के नीचे भी एक स्पेस होना चाहिए। तो एक मार्जिन यहाँ पर दे सकते हैं हम लोग, MB5। फाइन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अपना फॉर्म रेडी कर लिया है। अब इस फॉर्म में हमें वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करने होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, सो यहाँ पर टाइटल फील्ड रिक्वायर्ड है, कैटेगरी फील्ड रिक्वायर्ड है, प्राइस फील्ड रिक्वायर्ड है, SKU फील्ड भी रिक्वायर्ड है। तो मैं वापस से यहाँ पर जाऊँगा और अब यहाँ पर हमें वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है यूज़ फॉर्म हुक। ओके, और आई थिंक मैंने टाइटल फील्ड को रजिस्टर कर दिया है इस तरह से। तो अगर अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो टाइटल के केस में यहाँ पर एरर आ रहा है, द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, जो कि सही है। अब हमें कैटेगरी फील्ड को भी रिक्वायर्ड करना होगा। तो मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम एक एंटर प्रेस करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरी। तो यहाँ पर कैटेगरी ड्रॉप डाउन को मैंने कैटेगरी के नाम से रजिस्टर कर दिया है और यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, द कैटेगरी फील्ड इज रिक्वायर्ड, या फिर हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं प्लीज सेलेक्ट अ कैटेगरी। ओके, अच्छा, यहाँ पर इससे भी हमें कॉपी करना है और ड्रॉप डाउन के बाद इसे पेस्ट करना है। अब किस एरर को डिस्प्ले करना है, तो कैटेगरी एरर को डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो एरर्स डॉट कैटेगरी, अगर कैटेगरी पर कोई एरर है तो उसका मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फाइन, और यहाँ पर हमें इसे भी कॉपी करना है और यहाँ पर इसे पेस्ट करना है और यहाँ पर हमें लिखना है एरर्स डॉट कैटेगरी। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट अ कैटेगरी का एरर भी आ गया है। अब इसके बाद प्राइस फील्ड भी रिक्वायर्ड है, तो प्राइस फील्ड को भी रजिस्टर करना होगा। तो इसे कॉपी करेंगे, इसको भी कॉपी कर लेते हैं साथ में। सो ये है अपना प्राइस इनपुट, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, और ये जो क्लास नेम वाला एट्रीब्यूट है इसे हटा देंगे क्योंकि क्लास नेम एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ओके, तो प्राइस को रजिस्टर करेंगे प्राइस नाम से, यहाँ पर होना चाहिए द प्राइस फील्ड इज रिक्वायर्ड। फाइन, और यहाँ पर होना चाहिए प्राइस, और इसके बाद हमें चाहिए दिस। ओके, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। तो अगर प्राइस पर कोई एरर होगा तो यहाँ पर उसे डिस्प्ले कर दो। ओके, सो अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर द प्राइस फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब इसके साथ साथ SKU फील्ड भी रिक्वायर्ड है। ओके, तो जल्दी से इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं SKU, यहाँ पर होगा SKU फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके,
इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। ओके, और एरर को डिस्प्ले करने के लिए इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे SKU। तो अब SKU का एरर भी आने लगेगा। ठीक है, द SKU फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर एक फील्ड मिसिंग है जिसका नाम है इज फीचर्ड। तो अगर हमें प्रोडक्ट को फीचर्ड करना है तो यहाँ पर हमें उस फील्ड को डिक्लेयर करना होगा, और साथ ही साथ वो मैंडेटरी फील्ड भी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फील्ड और ऐड कर दूंगा। सो मैं कॉपी करता हूँ इसे। ठीक है, मैंने स्टेटस फील्ड को कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, थोड़ा सा इंडेंट कर लेते हैं, ये डिव हटा दिया और इसके नीचे का डिव हटा दिया। ठीक है, और इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर होना चाहिए फीचर्ड, और फीचर्ड में यहाँ पर इसे हम रजिस्टर करेंगे इस फीचर्ड से। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में फील्ड का नाम है इज फीचर्ड। यहाँ पर हम लिखेंगे दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर होना चाहिए इज फीचर्ड, और यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यस, और यहाँ पर नो। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँ, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, प्लीज सेलेक्ट अ कैटेगरी, द प्राइस फील्ड इज रिक्वायर्ड, द SKU फील्ड इज रिक्वायर्ड, और स्टेटस में प्लीज सेलेक्ट अ स्टेटस। और फीचर्ड में अपना ये फीचर्ड वाला ड्रॉप डाउन भी यहाँ पर अब डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैलिडेशन रूल्स अब अप्लाई कर दिए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग फॉर्म का डेटा डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो अब हम यूज करेंगे सेव प्रोडक्ट मेथड, और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और आई होप अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सेव प्रोडक्ट मेथड, और पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग करूँगा डेटा को। तो आपको यहाँ पर एक बारी दिखेगा कि क्या क्या फील्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर मैं इससे रिटर्न करा देता हूँ। ठीक है, तो आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ, कंसोल में जाऊँ, यहाँ पर एक एरर है। अच्छा, कहीं पे मैंने क्लास लिख दिया है, मैं समझ गया। जब मैंने हेडिंग कॉपी किया था तो सॉरी, यहाँ पर नहीं, क्रिएट कंपोनेंट में ये, तो यहाँ पर क्लास नेम होना चाहिए, और यहाँ पर भी होना चाहिए क्लास नेम, और आई थिंक एक जगह और मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऊपर क्लास नेम। तो अब ये एरर नहीं आएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पर टाइटल भर देता हूँ, कुछ भी रैंडम दे देता हूँ, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रांड सेलेक्ट कर लेता हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया, प्राइस में यहाँ पर मैंने कुछ दे दिया, डिस्काउंटेड प्राइस में दे दिया, SKU दे दिया, बारकोड। अच्छा, SKU यहाँ पर प्लेस होल्डर क्या 2 बार दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पर होना चाहिए था क्वांटिटी। ठीक है, तो इसे चेंज कर लेंगे भी। ओके, तो अब अगर मैं क्लिक करूँ, अच्छा यहाँ पर इसे भी सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है, कैटेगरी मिल रहा है। ठीक है, ब्रांड हमें यहाँ पर नहीं मिला, तो आई थिंक मैंने ब्रांड को रजिस्टर नहीं किया। इस फीचर्ड का वैल्यू मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है, SKU मिल रहा है, स्टेटस भी मिल रहा है, और टाइटल भी मिल रहा है। आई थिंक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मिसिंग है, डिस्क्रिप्शन भी मिसिंग है। ओके, तो फिर से आ जाते हैं यहाँ पर, और पहले तो ब्रांड्स को रजिस्टर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने कैटेगरी को रजिस्टर किया है। ठीक है, ब्रांड्स को रजिस्टर करना है पर उसे रिक्वायर्ड हम नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्रांड प्लीज सेलेक्ट या इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड तो है नहीं, तो सिर्फ इसे रजिस्टर करेंगे। जब हम इसे रजिस्टर कर लेंगे तो यहाँ पर ये जो अपना एरे आ रहा था ना, तो इसमें वो वैल्यू अब अपेंड हो जाएगी। सो मैं अगर कोई ब्रांड अब सेलेक्ट करूँ, क्लिक करूँ, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रांड में देखो यहाँ ब्रांड का आईडी आ चुका है। अब हमें चाहिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो ये है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का फील्ड, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ फिर से,
तो नेक्स्ट यहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए डिस्काउंटेड प्राइस, बार कोड और क्वांटिटी। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। सो डिस्काउंटेड प्राइस का ये इनपुट है और एक बारी डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि मैंने इस फील्ड का क्या नाम दिया है। सो डिस्काउंटेड प्राइस के लिए मैंने कंपेयर प्राइस नाम का फील्ड डिक्लेयर किया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंपेयर प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंटेड प्राइस को हम कंपेयर प्राइस से रजिस्टर करेंगे। ओके, और इसके बाद हमें बार कोड फील्ड को भी रजिस्टर करना है, तो बार कोड। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पर हम रजिस्टर करेंगे क्वांटिटी फील्ड और ये भी रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है, स्टेटस को हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, फीचर्ड को भी हम लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। ओके, तो अब एक बारी फिर से चेक करते हैं। सो मैं क्लिक करता हूँ, बारकोड भी आ गया है, ब्रांड भी आ गया है, कैटेगरी भी आ गया, कंपेयर प्राइस भी आ गया, इस फीचर्ड भी आ गया, प्राइस भी आ गया, क्वांटिटी भी आ चुका है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ गया है, एसकेयू भी आ गया, स्टेटस भी आ गया और टाइटल भी। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है डिस्क्रिप्शन फील्ड, जो कि है एक वाइजिंग एडिटर। तो इसे अब हम एक दूसरे तरीके से मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए एक स्टेट यूज़ किया गया है वाइजिंग एडिटर के लिए और वो स्टेट है ये। ठीक है, तो वाइजिंग एडिटर में जब कभी भी हम डेटा मॉडिफाई करते हैं तो उस टाइम पर सेट कंटेंट मेथड एग्जीक्यूट होता है और जब सेट कंटेंट मेथड एग्जीक्यूट होगा तो कंटेंट में हमें वाइजिंग एडिटर का डेटा मिल जाएगा। तो हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे, किसे, कंटेंट को। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट न्यू डेटा या फिर फॉर्म डेटा। ठीक है, और यहाँ पर डेटा में हम एक इंडेक्स अपेंड कर देंगे जिसका नाम होगा कंटेंट। ठीक है, और इस कंटेंट इंडेक्स पे हम दे देंगे कंटेंट। तो अब अगर यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करूँगा फॉर्म डेटा, तो अब आप यहाँ पर देखना, मैं रिलोड करता हूँ। मैंने यहाँ पर वाइजिंग एडिटर में कुछ डेटा दे दिया। ठीक है, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पर हमें सभी फील्ड्स को देना होगा, प्राइस, स्टेटस, एसकेयू का एरर यहाँ पर डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ। ओके, एक बारी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, एक्चुअली एसकेयू पे यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है तो यहाँ पर होना चाहिए था एसकेयू। ठीक है, तो एसकेयू फील्ड यहाँ पर अब मैंने फिल कर दिया, क्लिक किया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंटेंट इंडेक्स यहाँ पर ऐड हो गया और इस पे यहाँ पर पी टैग के अंदर ये टेक्स्ट आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें इस डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर देना है। तो अब हमारा मेथड कौन सा यूज होगा, सेव प्रोडक्ट, दिस मेथड। सो अब इसे हटा देते हैं, यूआरएल अपना बिल्कुल सही है, मेथड पोस्ट ही कॉल होगा, हेडर्स अपना सेम रहेगा, यहाँ पर होगा json.stringify डेटा। ओके, अब यहाँ पर हमें इस डेटा को हटा करके यहाँ पर लिखना होगा फॉर्म डेटा। ओके, अब जैसे ही हमें स्टेटस मिलेगा 200 तो टोस्टर में अपना एक मैसेज आ जाएगा और इसके बाद हम यूज़र को नेविगेट कर देंगे प्रोडक्ट्स पेज पर। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पर, एल्स के केस में हम क्या करेंगे। अब मान लेते हैं कि जिस एसकेयू को हम डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं वो एसकेयू डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इस केस में एक एरर आना चाहिए। तो एरर को डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पर एक कोड यूज़ करूँगा। ठीक है, इसे, और यहाँ पर सेट एरर मेथड को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हमें इसे कॉल करना होगा। तो यूज़ फॉर्म का सेट एरर मेथड यूज़ करके हम फील्ड्स में एरर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मैं इसे क्लियर करता हूँ, नेटवर्क में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अब कुछ डेटा भरता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डमी प्रोडक्ट
फॉर टेस्टिंग। ओके, यहाँ पर मैं मेंस सेलेक्ट करता हूँ, ब्रांड में ज़ारा, डमी, शॉर्ट, डिस्क्रिप्शन। और एरर तो आ सकती है क्योंकि एरर से ही हम लोग सारी चीज़ें सीखते हैं। प्राइस में यहाँ पर 10, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, और यहाँ पर SKU में कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग में दे देता हूँ, बारकोड में कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग, SKU में यहाँ पर प्लेस होल्डर मैंने चेंज नहीं किया है, तो इसे चेंज कर लेंगे अभी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर 22 दे देता हूँ। ओके, एक्टिव सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। ओके, सो अपना प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है, प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पर इमेज मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इमेज इम्प्लीमेंट करता तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये वीडियो, तो इसलिए अभी मैंने इमेज को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सो अब एक बारी डेटाबेस में जाते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अब एडिट करता हूँ। सो टाइटल अपना प्रॉपरली इंसर्ट हो गया है, प्राइस भी इंसर्ट हो गया है, कंपेयर प्राइस भी इंसर्ट हो गया है। ओके, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इंसर्ट नहीं हुआ। ओके, ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इंसर्ट हो गया है, इमेज अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, कैटेगरी भी प्रॉपरली इंसर्ट हो गया है, ब्रांड आईडी भी इंसर्ट हो गया है, क्वांटिटी भी इंसर्ट हो गया है, SKU भी इंसर्ट हो गया है, बारकोड भी इंसर्ट हो गया है, और स्टेटस भी इंसर्ट हो गया। ओके, तो एक बारी हम बैकएंड में जाते हैं और ओपन करते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, अब प्रोडक्ट कंट्रोलर के स्टोर मेथड में आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक फील्ड है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन। तो वाइजिंग एडिटर का डेटा जाता है डिस्क्रिप्शन फील्ड पे, और वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया है। यहाँ पर मुझे फील्ड का नाम देना चाहिए था डिस्क्रिप्शन, तो जहाँ पर हम लोगों ने इसे मॉडिफाई किया था, यहाँ पर हमें कंटेंट इंडेक्स ना दे करके यहाँ पर देना चाहिए था डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अब डिस्क्रिप्शन फील्ड पे वाइजिंग एडिटर का कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो एक बारी और ट्राई कर लेते हैं, और इस बारी हम क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट SKU इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस SKU को कॉपी कर लेता हूँ, और अब मैं एक प्रोडक्ट क्रिएट करूँगा। ओके, सो फिर से यहाँ पर टाइटल देते हैं, नाइके रेड शूज़। ओके, मेंस, यहाँ पर नाइके कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग, यहाँ पर भी कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग दे देता हूँ, यहाँ पर 10, और यहाँ पर मैं इस SKU को कॉपी करके यहाँ पर यूज़ करूँगा, और क्वांटिटी में 10, बारकोड में कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग, स्टेटस, क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, फॉर्म एरर्स इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, मैं समझ गया। फॉर्म एरर्स, ओके, एक्चुअली यहाँ पर फॉर्म एरर्स वेरिएबल मुझे डिफाइन करना होगा। कॉन्स्ट फॉर्म एरर्स इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट एरर्स। ओके, तो मैंने क्लिक किया, तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर API से जो मुझे एरर मिल रहा है, मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर एक एरर मुझे मिल रहा है। क्या एरर मिल रहा है, एरर्स इंडेक्स पे एक और इंडेक्स बन रहा है SKU, और SKU में क्या आ रहा है, द SKU हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। तो ये मैसेज यहाँ पर अब डिस्प्ले हो रहा है। क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये कोड एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म एरर्स को फॉर ईच किया है। ओके, और सेट एरर मेथड यहाँ पर यूज़ किया है, यूज़ फॉर्म का, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दिया है फील्ड का नाम। तो फील्ड में एक्चुअली फील्ड का जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, और मैसेज जो हमें प्रिंट करना है, तो मैसेज कुछ हम इस तरह से प्रिंट करेंगे, फॉर्म एरर्स फील्ड, यानी कि फॉर्म एरर्स का, यानी कि दिस, यानी कि एरर्स का SKU इंडेक्स, और इस इंडेक्स पे एक एरे है, और एरे की 0 इंडेक्स पे है द SKU हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। तो इस वजह से आप यहाँ पर देखोगे कि फॉर्म एरर्स, फिर है फील्ड, और फिर 0 इंडेक्स।
ओके, फाइन। तो अब एपीआई के थ्रू भी अगर कोई एरर आएगा, तो वो एरर यहाँ पर फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो अब मैं इसे चेंज करके एक यूनिक एसकेयू दे दूंगा, ठीक है, और अब मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। सो अपना मैसेज आ चुका है, प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अब डेटाबेस चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अब हमें डेटा देखने को मिलेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को भी डेटाबेस में ऐड कर लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट की इमेजेस को भी ऐड करेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।